Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of our chapter 14, that is the integrated circuit. Right? Since it is a theoretical topic, that's why we are discussing it in the form of PDF. सो इंटीग्रेटेड सर्किट यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की उनमें इन आईसीज लगी होती हैं. राइट. सो जो आईसी होती है इट बेसिकली लुक्स लाइक दिस. यू मस्ट हैव सीन इट इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपने आईसीज देखी होंगी. तो इन आईसीज का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इन आईसीज का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेट करना मतलब चीज़ों को जोड़ना. और सर्किट इज़ ऑब्वियसली बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. कोई भी एक कंप्लीट पाथ जिस पे करंट फ्लो हो सके. राइट. तो जब हम बहुत सारे सर्किट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट. तो ये जो आपको एक छोटी सी प्लेट दिख रही है, इस प्लेट में बहुत सारे सर्किट्स अंदर जुड़े हुए हैं. राइट. इसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ट्रायोड्स हो सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इनमें बहुत छोटे छोटे फॉर्म में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज की जाती है. और इसीलिए इसको बोला जाता है आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट. राइट. हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ हम इतने एडवांस बढ़ रहे हैं. नैनो टेक्नोलॉजी पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे ऑब्वियसली वो बहुत बड़े बड़े रूम साइज़ के हुआ करते थे. और आज की डेट में हमने उससे कई ज़्यादा डाटा को हम एक बहुत छोटी सी माइक्रोचिप के अंदर स्टोर कर सकते हैं. राइट. सो बेसिकली वी आर मूविंग अहेड इन द टुवर्ड द नैनो टेक्नोलॉजी. और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. राइट. और उन सेमीकंडक्टर्स में भी अगर हम बात करें तो जो आईसी होता है, आपने सुना होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. उनके बेसिस पर ये जो आईसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं. सो बेसिकली इन आईसीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये आईसीज़ वर्क करती हैं, क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से आईसीज़ बनाई जाती हैं, कैसे एक इतनी छोटी सी आईसी के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं. वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट. सो लेट अस स्टार्ट our discussion with the basic definition of IC. So integrated circuit is that circuit in which large number of resistor, capacitor, diode, transistor, etc. are formed on small block called chip and are internally connected. Right. सो आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स ये सब लगे होते हैं एक छोटे से ब्लॉक जिसको कि हम बोलते हैं चिप. राइट. एक छोटी सी चिप पर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और जो डिवाइस हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं आईसी. और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं. राइट. तो मैं आईसी को ऐसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मैंने एक ब्लॉक लिया, मतलब एक स्मॉल ब्लॉक लिया जिसको कि मैंने बोला चिप. और उस चिप के ऊपर मैंने बहुत सारे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स इन सबको जोड़ दिया है और ये सब आपस में इंटरनली कनेक्टेड है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. राइट. तो जो डिवाइस मेरे पास आया है उसको मैं बोलूँगा IC. The size of the chip may be 1 mm क्रॉस 1 mm. राइट. जो चिप है वो बहुत छोटी होती है, नियरली 1 मिलीमीटर स्क्वायर के एरिया की. राइट. जिसका साइज़ बहुत छोटा हमने देखी ही है चिप. ऑब्वियसली बहुत छोटी होती हैं चिप्स. और स्मॉलर देन दिस 1 mm से भी छोटी हो सकती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स इन द सर्किट द आईसी कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. सो किसी आईसी में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक आईसी में रेजिस्टर हो, हर आईसी में कैपेसिटर्स हो, हर आईसी में ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड सब कुछ लगे हों. राइट. हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आईसी में अलग अलग कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं. हो सकता है कुछ में सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर्स हों, कुछ में सिर्फ डायोड्स हों, कुछ में सिर्फ ट्रांजिस्टर्स हों. तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस आईसी में कौन से
कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके बेसिस पर हम आईसीज को बाइफरकेट कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। सबसे पहला स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऑब्वियसली बात है, स्मॉल मतलब छोटा, तो जहाँ पे कम कंपोनेंट्स होंगे मतलब बहुत कम चीज़ें होती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू 10 होते हैं, राइट। मतलब सिर्फ 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या उससे कम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अगर मैं एक चिप पर जोड़ रहा हूँ तो उस तरीके के इंटीग्रेशन को मैं बोलूँगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और उस तरीके की आईसी को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। अब अगर हम बात करें मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, तो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू 100 होते हैं, राइट। मतलब एक चिप पे अगर 100 या उससे कम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो उस तरीके के इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। द लास्ट वन वुड बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1000 से ज़्यादा हों तो उस कंडीशन में जो सर्किट आपको मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो इस तरीके से ये जो आईसीज हैं वो हमको मिलती हैं, मतलब उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की किस तरीके का एडअप जो है हमने उसको किया है या कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमने चिप पर डाले हैं, राइट। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट, फॉर दिस वी टेक अ सिलिकॉन वेफर। सो एक इंटीग्रेटेड सर्किट को फैब्रिकेट कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, ये चीज़ समझते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट को फैब्रिकेट करने में, उसको बनाने में सबसे पहले हमको सिलिकॉन का एक वेफर लेना है। वेफर का मतलब हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन की एक प्लेट, एक काइंड ऑफ प्लेट हमने ले ली और उस पर हमको द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फैब्रिकेशन ऑफ आईसीज आर एज फॉलोज। और उस वेफर पर हम अलग अलग तरीके से जो आईसी है उसको डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने सिलिकॉन का एक वेफर लिया, उस पर अलग अलग तरीके से मैं जो आईसी है उसको डेवलप कर सकता हूँ। सबसे पहला होता है एपिटेक्शियल ग्रोथ। एपिटेक्शियल ग्रोथ ऑफ एन टाइप और पी टाइप लेयर ऑन द सिलिकॉन चिप। हम एक सिलिकॉन चिप लेंगे और उस पर एपिटेक्शियल ग्रोथ करवाएंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब बेसिकली किस तरीके से ये ग्रोथ होती है ये हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली आईसी जो है वो बहुत डीप टॉपिक है जिसको कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस हमको पता होना चाहिए आईसी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल्स, राइट। सो एपिटेक्शियल ग्रोथ एक तरीके की प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस की हेल्प से मैं किसी भी सेमीकंडक्टर पे एन टाइप या पी टाइप की एक लेयर ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो एपिटेक्शियल ग्रोथ मतलब हमने सिलिकॉन वेफर लिया, उसके ऊपर हमने पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर की ग्रोथ करवाई जैसी भी हमको डिज़ायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्रैकिंग ऑफ साइलेन। इस प्रोसेस में जो साइलेन है उसकी क्रैकिंग भी होती है, राइट। ये चीज़ आपको आगे चल के ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि किस तरीके से होता है। एपिटेक्शियल ग्रोथ एक बहुत डिटेल टॉपिक है जिसको कि आप आगे पढ़ेंगे, राइट। अभी हमको सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन वुड बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी एक तरीके की प्रोसेस होती है जिससे कि जो आईसी है वो फैब्रिकेट की जाती है। सो ऑक्सीडेशन फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ SiO2 which can be used to separate different regions of the silicon chip. So ऑक्सीडेशन जो होता है वो इंसुलेटिंग लेयर्स बनाता है और ये इंसुलेटिंग लेयर्स किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, राइट। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो इंसुलेटिंग लेयर्स होती हैं वो बनाई जाती है उस चिप के ऊपर जिससे कि हम अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट कर पाएँ, राइट। कौन सा कंपोनेंट किस पार्ट में रहेगा, इन सारी चीज़ों, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट ना करे इसलिए उनको उनके पास में एक इंसुलेटर लेयर बनाना ज़रूरी है। सो ये चीज़
की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले एपिटेक्शियल ग्रोथ करवाई जिससे कि पी या एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप हो गया। उसके बाद हमने अलग अलग पार्ट्स बाइफरकेट कर दिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की हेल्प से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज़ फोटोलिथोग्राफी। Photolithography is the process in which different regions of silicon chip are photographically selected and etched so that different components can be fabricated in the different regions। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि सारे चिप पर कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर आएगा, किस तरीके से प्लेस किया जाएगा, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग प्लॉटिंग जो की जाती है उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलिथोग्राफी, राइट। सो फोटोलिथोग्राफी की प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस प्लेस पर आने वाला है उस चीज़ की मैपिंग की जाती है, उसकी प्लॉटिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस प्लेस पर आने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोलिथोग्राफी। नाउ अगर नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ इनटू सिलिकॉन चिप टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। इसके बाद जो सिलिकॉन की चिप है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। सो जब हम एक सिलिकॉन की चिप में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड अप करेंगे जिससे कि हम उसको अलग अलग स्ट्रक्चर दे पाएँ, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन, राइट। The next would be metallization. Metallization is the process of deposition of the metal films which interconnect different components on chip so as to obtain a circuit. Metallization एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम मेटल की एक फिल्म को डिपॉजिट करते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट। तो जो कंपोनेंट्स हमने एक चिप पर प्लेस किए हैं उन कंपोनेंट्स के ऊपर मेटल की एक फिल्म लगाई जाती है ताकि वो कंपोनेंट्स जो हों वो ब्रेक ना हो, डैमेज नहीं हो, राइट। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलाइजेशन जिसमें कि मेटल की एक फिल्म डिपॉजिट की जाती है आईसी के कंपोनेंट्स के ऊपर। द टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी फैब्रिकेशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो आईसी फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सारी चीज़ों को एक छोटी सी जगह पे फैब्रिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल होती है, सारी चीज़ों को एक छोटे सी चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर पाना। बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन हैव मेड आईसी वेरी इनएक्सपेंसिव। लेकिन जो VLSI टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, सो VLSI टेक्नोलॉजी के कारण जो आईसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, राइट। और चूँकि सेमीकंडक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं, चीप होते हैं, तो जो आईसीज़ हैं वो भी इजीली बनाई जाती हैं और इसीलिए आईसी जो है वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ आईसीज ओवर कन्वेंशनल डिस्क्रीट सर्किट्स की, राइट। सो आईसी के क्या एडवांटेजेस होते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे सर्किट्स हैं उनके कंपैरिजन में, राइट। ये आईसी लुक्स लाइक दिस, यू कैन इजीली गूगल इट। आप अलग अलग तरीके की आईसीज होती हैं बहुत सारी, यू विल बी एबल टू सी दैट। सो अगर आईसी के एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज हो जाएगा दैट आईसी आर हाईली कॉम्पैक्ट एंड वेटलेस। आप लोगों ने देखी भी होगी आईसी बहुत छोटी सी होती है, बहुत कॉम्पैक्ट सर्किट होता है और बहुत वेटलेस होती है, मतलब उनका कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता है, राइट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन देमसेल्व्स दे आर वेरी लाइट वेट। दे हैव हाई रिलायबिलिटी, मतलब वो हाईली रिलायबल होती हैं। जनरली आईसीज ख़राब नहीं होती हैं इजीली, काफ़ी रिलायबल होती हैं। दे आर शॉक प्रूफ, वहाँ पे शॉक लगने के चांसेस नहीं होते हैं। दे हैव लोअर टोटल कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो जो आईसीज होती हैं वो लो कॉस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। दे रिक्वायर लो पावर फॉर देयर ऑपरेशन, उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है। हमने सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लो पावर पर भी ऑपरेट किए जाते हैं, राइट।
तो जो उनको ऑपरेशन के लिए बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है आईसीज़ को, दे ऑफर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इवन एट हाई टेम्परेचर्स। और अगर आप उनको हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट करते हो तो हाई टेम्परेचर पे भी वो हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे भी उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, राइट। लेकिन आईसी के इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीज? If any one component of an IC gets out of order, the entire IC has to be replaced, right? अगर कोई एक भी कंपोनेंट ख़राब हो जाता है आईसी का, तो उस कंडीशन में पूरी की पूरी आईसी को हमको रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब सारी चीज़ें इतने स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पे जुड़ी हुई हैं तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, और अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर भी लें तो इतने छोटे इंटीग्रेशन स्केल पर उसको सही कर पाना, उसको रिपेयर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो अगर आईसी ख़राब हो गई, आईसी का कोई एक छोटा सा कंपोनेंट भी ख़राब हो गया, तो हमको पूरी की पूरी आईसी जो है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। Inductor transformers, so large capacitance cannot be formed on an IC. So ICs पर लार्ज कैपेसिटेंस जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है, राइट। मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती है आईसी। हालांकि वहाँ पे आप मोर देन वन कैपेसिटर्स लगा सकते हो सो दैट यू कैन स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट हाई पावर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और हमारे लिए कितने हाई पावर, 10 वॉट से ज़्यादा पावर की आईसीज बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी आईसीज हम नहीं बना सकते हैं जिनका पावर 10 वॉट से ज़्यादा हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं आईसीज के। आईसीज के यूजेस की अगर मैं बात कर लूँ तो आईसी के बहुत सारे यूज़ हैं। जनरली टेलीविजन्स में यूज़ की जाती हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, रेडियो, वीडियो कैसेट्स, रिकॉर्ड्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, इन सभी चीज़ों में जो आईसी हैं वो यूज़ की जाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द मार्केट हैव बीन मेड पॉसिबल बाय आईसी टेक्नोलॉजी। और जो हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, तो जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑब्वियसली इतने छोटे कंप्यूटर्स, माइक्रोचिप्स आना पॉसिबल हुई। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है? तो ये सब पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ आईसीज, राइट। तो आईसीज के कारण ही हमारे लिए ये पॉसिबल हो पाया है कि जो कंप्यूटर्स का साइज़ है वो इतना छोटा हो पाना, इतना कॉम्पैक्ट हो पाना, और उसमें इतनी सारी चीज़ें स्टोर कर पाना, राइट। सो आईसी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल द आईसी। आईसी के बारे में ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। आईसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉलेज लेवल पर। आप लोग मतलब कॉलेज लेवल में आप लोग पढ़ेंगे आईसी के बारे में डिटेल में। So that's all for today's class, students, and hence your chapter is also completed. So that's all for today. Thank you.